वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो हमें एक ए सी बी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें कि जो इसका डायगोनल है वो ए बी, वो इस ए एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो ऊपर वाला एंगल है और ये छोटा वाला एंगल है ये दोनों इक्वल है। साथ में हमें गिवन है कि जो ए सी और ए डी है वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी जो बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल ए बी डी बन रहा है वो दोनों की दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो चलो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहले ए सी इक्वल टू ए डी, तो ए सी इक्वल टू ए डी है। और एक और चीज है, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब जो ए बी डायगोनल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, दो टुकड़ों में बांट रही है। तो जो ऊपर वाला छोटा एंगल है क्या है, एंगल सी ए बी किसके इक्वल है, नीचे वाले छोटे एंगल यानी कि एंगल बी ए डी के। क्यों? क्योंकि जो एंगल ए है वो बाइसेक्ट हो रहा है बाय ए बी। एंगल ए को किसने बाइसेक्ट करा है, ए बी लाइन ने। तो ये दो चीज तो हमें गिवन है, हमें क्या करना है, टू प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन में आएगा सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अब ये दो ट्राइंगल में हम ऐसी कॉमन चीजें निकालते हैं जिनसे कि जो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज है वो वेरीफाई हो जाए और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो हम सारे जो सिमिलर चीजें हैं उन्हें लिख देते हैं कि हमें गिवन है ए सी इक्वल टू ए डी है, ये क्या है हमें गिवन है, और एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये भी हमें गिवन है क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है। साथ में जो एक और कॉमन चीज है वो क्या है कि जो ए बी इक्वल टू ए बी, ये हमने कैसे लिख दिया कि ट्राइंगल ए बी सी के रिस्पेक्ट में जो ए बी लाइन ए बी डायगोनल है वो सेम लेंथ की है, और ट्राइंगल बी ए बी डी जो है उसके रिस्पेक्ट में भी ए बी जो लाइन है वो सेम लेंथ की है, मतलब कि वो दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो कॉमन है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है, ए बी इक्वल टू ए बी, ये तो हमेशा होता है। तो यहाँ पे लग रही है साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी, तो क्या लिखेंगे हम, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी we can say that triangle ABC is congruent to triangle ABD। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमसे बोला गया है कि हमें BC और BD जो है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, BC और BD इन दोनों के बारे में। अब हमें पता चल ही चुका है कि ये और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट CPCT यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के हेल्प से ये दोनों साइड है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, यानी कि बाय यूजिंग CPCT कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसका यूज करके जो BC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा। ये आ गया फाइनल हमारा आंसर।
ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA. So prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC. Second वाला part BD equal to AC and third वाला part angle ABD equal to angle BAC. तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि दो डायगोनल्स बनी हुई है और हमें गिवन है कि जो दोनों अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के इक्वल है। साथ में जो ये दोनों एंगल्स हैं, कौन सा एंगल, एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें ये तीनों चीज़ें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन हमें क्या है कि AD इक्वल टू BC है और एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA है। तो हमें अब ये चीज़ें प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट वाली चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में कॉमन चीज़ें को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। तो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कौन कौन से ट्राइंगल, ABD ये वाला ट्राइंगल, और एक और कौन सा है ट्राइंगल BAC। तो BAC तो ये वाला एक और ट्राइंगल है। ये दो ट्राइंगल्स के बीच में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो AD इक्वल टू BC हमें ये गिवन है और एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA ये भी हमें गिवन है। अब दो, एक साइड और एक एंगल तो मिल ही चुका है। अब हमें गौर करना पड़ेगा कि जो AB है वो एक साइड कॉमन आ रही है दोनों ट्राइंगल्स के बीच में। तो वो भी हम लिख देते हैं AB इक्वल टू AB और क्या लिख देंगे बीच में हम, कॉमन। ये दोनों कॉमन आ रही है। तो सेम यहाँ पे वापस बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी we can say that triangle ABD is congruent to triangle BAC। ये हमने प्रूफ कर दिया। सेम ऐसे सेकेंड वाले पे आते हैं। क्या प्रूफ करना है हमें, BD इक्वल टू AC। BD ये वाली साइड और AC ये दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है। तो बाय CPCT ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। CPCT का यूज करके जो BD है वो AC के इक्वल आराम से हो जाएगी। सेम ऐसे ही थर्ड वाले पार्ट में कौन सा एंगल है, एंगल ABD। तो ABD ये जो छोटा सा एंगल है ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, BAC के इक्वल। तो BAC ये जो छोटे से एंगल हैं एक दूसरे में आपस में इक्वल हो जाएंगे। सेम वही बाय CPCT एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC ये भी हमने प्रूफ कर दिया। सिंपल सा बस फंडा ये है कि सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, बाकी के जो साइड्स और एंगल्स है वो एक दूसरे के अपने आप इक्वल हो जाते हैं क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। ठीक है, तो ये आ गया फाइनल हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB in given figure, show that CD bisect AB। तो हमें गिवन है कि जो AD और BC है वो इक्वल है और उसकी जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, एक AB लाइन सेगमेंट है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो DC है, ये जो DC लाइन है वो इस AB लाइन को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। मतलब कि
ये जो OB है वो OA के इक्वल आना चाहिए। अब ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इसे प्रूफ करने के लिए हमें ये जो दो छोटे ट्राइंगल्स है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो गिवन क्या है हमें? गिवन है जो AD है वो BC के इक्वल है और एंगल A और एंगल B दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो AB है वो परपेंडिकुलर है AC और AD और BC पे। तो ये दोनों एंगल्स भी 90 डिग्री राइट एंगल हुए। अब हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूफ करते हैं। तो ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल BCO, इन दोनों ट्राइंगल के एंगल देखते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज आती है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, दोनों एंगल्स कौन से हैं? 90 डिग्री के। साथ में AD इक्वल टू BC, ये दोनों हमें गिवन है। अब AD इक्वल टू BC हो गया और दो एंगल्स इक्वल हो गए। हमने देखा कि ये दोनों एंगल्स भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एक दूसरे के इक्वल बिल्कुल होंगे। तो एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOA, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों है ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों बाय यूजिंग AAS प्रॉपर्टी, triangle ADO is similar to triangle BCO। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है। तो बाय CPCT BO इक्वल टू हो जाएगा OA के। तो ये दोनों जब इक्वल हो गए तो हम बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि if BO equal to AO, we can say that CD bisects AB line segment and O is the midpoint of AB line segment। तो फाइनल आ गया ये हमारा आंसर।